जय हिंद फ्रेंड्स, जून महीने के प्रतियोगिता दर्पण के 60 संग्रह के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। और 60 संग्रह के सारे सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये रेलवे, एसएससी, स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी में ये सारे सवाल दोहराए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, सिस्टर नवोदिता ने किस कलाकृति की प्रशंसा भारतीय कला की पहली महान कृति के रूप में की? इनका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर की कृति भारतमाला की। अगला सवाल है, राक्षसी तंगड़ी युद्ध को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इनका सही जवाब है तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और मुस्लिम सल्तनत के बीच में, और इसमें मुस्लिम सल्तनत की विजय हुई थी। और इस युद्ध के बाद विजयनगर का पतन चालू हो गया था। अगला सवाल है, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख को किस लिपि में लिखा गया है? तो इनका सही जवाब है ग्रीक अरमाइक लिपि में लिखा गया है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में किसने अपने सिक्के पर द्विभाषीय और द्विलिपीय दंत कथाओं की शुरुआत की थी? इनका सही जवाब है हिंद यमन, जिसे इंडो ग्रीक कहते हैं। और इसकी शुरुआत की थी इंडो ग्रीक शासक मेनांडर। और मेनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और इसके काल में हिंदू और बौद्ध दोनों साहित्य का विकास हुआ था। अगला सवाल है, सातवाहनों ने सिक्के जारी किए थे, चांदी में, तांबा में, शीशे में और पौटीन में। अगला सवाल है, आधुनिक चेनाब, चौटांग, रावी और झेलम नदी के वैदिक नाम थे? तो चेनाब के थे अक्सनी, चौटांग के थे दृशदती, रावी के थे पुरुषनी और झेलम के थे वितित्सा। अब अगला सवाल देखते हैं, भारत में बिजाद शैली के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो इनका सही जवाब है सैयद अली और अबुत्समद। और ये दोनों मुगल शासन में चित्रकार थे। इन दोनों ने फारसी और हिंदुस्तानी शैली मिलाकर एक नई शैली का जन्म दिया। अगला सवाल है, प्रारंभिक मालवा चित्रकला शैली और मुगल चित्रकला शैली किससे प्रभावित है? इनका सही जवाब है सिराजी शैली और बिजाद शैली से। अगला सवाल है, तमिल व्याकरण पर आधारित पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच रची गई तोल्लकप्पियम संबंधित है? इनका सही जवाब है संगम साहित्य से संबंधित है। और अगला सवाल देखते हैं, द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है? सही जवाब है कंस नटराजन, जो चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के भारत में महत्वपूर्ण वाणिज्य संगठन कहलाते थे। तो वो कहलाते थे एजेंसी हाउसेज। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत में या पाकिस्तान में शामिल होने का या स्वाधीन बने रहने का निर्णय किस पर छोड़ा गया था? सही जवाब है देशी राज्यों के शासकों पर। उस समय राजा का शासन था और राजा को यह फ्री दिया गया था कि अपने अपने राज्य को लेके किस देश में शामिल होना है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, या फिर आपको स्वतंत्र रहना है, ये आपको निर्णय लेना है। अगला सवाल है, दूसरा अंग्ल अफगान युद्ध, इल्बिट बिल विवाद, फॉक्स इंडियन बिल और करजन का वायसराय बनना किस वर्ष से संबंधित है? इनका सही जवाब है वर्ष 1878। यह आंग्ल अफगान युद्ध, इल्बिट बिल विवाद यह है 1883 से, और फॉक्स इंडियन बिल यह है 1783 से संबंधित है। और लॉर्ड कर्जन का वायसराय बनना वह है 1899। अगला सवाल है, भारत विभाजन के संदर्भ में संबंधित आख्यान द अदर साइड ऑफ साइनेंस के लेखक कौन हैं? इनका सही जवाब है उर्वशी बुटालिया। अगला सवाल है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया? वह 1872 ईस्वी में। अगला सवाल है, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिकता नींव पड़ गई थी? इनका सही जवाब प्लासी युद्ध, जो हुआ था 23 जून 1757 को, और इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत भारत में अस्थायी तौर पर जम गया था। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में व्यापार चौकी का निर्माण किया था? इनका सही जवाब है मद्रास पट्टनम में। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में आज़ाद भारत की सरकार के गठन की घोषणा कहाँ की थी? इनका सही जवाब है सिंगापुर में। अगला सवाल, किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? इनका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, पंजाब की कौन सी पार्टी भारत के विभाजन, भारत और
पाकिस्तान करने के विचार के विरुद्ध थी। इनका सही जवाब है यूनियनिस्ट पार्टी। वन का वह परिसीमा स्तर जिस पर ऊर्जा का विनिमय होता है और कुछ आपतन का सीधे अंतरिक्ष में परिगमन हो जाता है। इनका सही जवाब है फॉरेस्ट कैनापी। अगला सवाल है वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवण सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं? उसे बोलते हैं हेलोफाइल। अगला सवाल है प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है? तो इनका सही जवाब है 2 फरवरी को। अगला सवाल राष्ट्रव्यापी फ्लेक्सी कैंपेन पुनीत सागर अभियान किससे संबंधित है? इनका सही जवाब है समुद्र तटों और अन्य जल निकायों को प्लास्टिक एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों से मुक्त करने के लिए। अगला सवाल है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हेलेकेन द्वारा। अगला सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इनका सही जवाब है 1 दिवसीय। अगला सवाल है किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्राणियों और पौधे को सम्मिलित रूप में कहा जाता है? इनका सही जवाब है बायोम। अगला सवाल है अम्ल वर्षा के संबंध में सर्वप्रथम किसने व्याख्या दी? इनका सही जवाब रॉबर्ट ए स्मिथ। अगला सवाल है भारत किस वर्ष रामसर संधि में सम्मिलित हुआ था? इनका सही जवाब है 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। अगला सवाल है विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता का व्यापक भंडार पाया जाता है कहलाता है? इनका सही जवाब है मेगा जोन कहलाता है। क्रमशः निम्न दाब और उच्च दाब का दीर्घित क्षेत्र कहलाता है। यह द्रोणी और कटक कहलाता है। अगला सवाल है गल्फ स्ट्रीम और उत्तर अटलांटिक ड्रिप कैसी महासागरीय धारा का उदाहरण है? यह है उष्ण महासागरीय धारा का उदाहरण। अगला सवाल है लेब्राडोर धारा और कैलिफोर्निया धारा में कौन सी ठंडी महासागरीय धारा का उदाहरण है? इनका सही जवाब है लेब्राडोर धारा जो कि ठंडी महासागरीय धारा है। अगला सवाल है ऐसा वृत्त जो पृथ्वी को समान अर्धदर्शों में बांटता है कहलाता है वृत्त ग्रेट सर्कल। जब तापमान भूमि के तल पर उच्चतम होता है तब ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है नॉर्मल लैप्स रेट। अगला सवाल है घग्गर, माही, कोसी, मानस में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? इनका सही जवाब है मानस नदी। अगला सवाल है अन्ना सागर झील किस राज्य में अवस्थित है? इनका सही जवाब है राजस्थान में अवस्थित है। फरक्का में गंगा जल को किस देश के साथ साझा किया जाता है? इनका सही जवाब है बांग्लादेश के साथ। अब अगला सवाल देखते हैं अरावली, कर्बी आंगलोंग, शिवालिक और बिंद पहाड़ियों में से कौन सी दक्कन पठार का भाग है? इनका सही जवाब है कर्ली आंगलोंग पहाड़ियाँ जो दक्कन पठार का भाग है। कल फिर मिलते हैं।